हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। तो आज हम लोग एक न्यू इनिशिएटिव लिए हैं, नीट चैलेंजर कोर्स, जिसमें कि 700 क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स का। और ये क्वेश्चन सारा टाइप का क्वेश्चन रहेगा, नीट के डिफिकल्टी लेवल के बिल्कुल पैरेलल हम लोग चलेंगे। तो इसमें 11th और 12th मिला करके हम लोग 700 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और वो 700 क्वेश्चन एक क्वालिटी क्वेश्चन होगा और पूरा सिलेबस कवर करेगा आप लोग का। इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जहाँ से हम लोग क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, और आप लोग इसको रेगुलर फॉलो करिए, डेफिनेटली हेल्प होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ये पार्ट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। इसका 2-3 पार्ट जो भी आएगा यहाँ पर अपलोड किया जाएगा, और आगे वाले वीडियो में इसका लिंक भी डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीवियस वीडियो का लिंक वहाँ पर दे देंगे, आप लोग के लिए काफ़ी आसान रहेगा रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला, as shown in the figure, charge plus q and minus q are placed at the vertices b and c of an isosceles triangle. The potential at the vertex a। तो देखिए यहाँ पर माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, और वर्टेक्स ए का पोटेंशियल फाइंड करना है। तो डिस्टेंस आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो क्या ये डिस्टेंस और ये साइड लेंथ सेम होगा? तो ये एक डायपोल की तरह अरेंजमेंट है। तो डायपोल का जो इक्वेटोरियल लाइन होता है, उस पर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होता है। तो पॉइंट ए रहे या फिर कोई भी अदर पॉइंट रहे जो कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रहेगा, उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग जीरो टिक करेंगे, मतलब ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, at any point on the perpendicular bisector of the line joining two equal and opposite charges। ऑप्शन ए है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। दो इक्वल अपोजिट चार्ज है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सपोज, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर क्या होता है, ये हम लोग को समझना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होता है, नॉन जीरो होता है, वो पैरेलल हो जाता है डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, सॉरी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्टेंट होता है उसका वैल्यू हो जाता है पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं है करेक्ट। ऑप्शन 1 नॉट करेक्ट। देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, ये करेक्ट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर जीरो होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, वो सेंटर हो या फिर अदर एनी एनी अदर पॉइंट हो। देन थर्ड है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम देयर मिड पॉइंट, ये भी नहीं है, तो जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज, नहीं, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस का पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज q एंड रेडियस r। तो एक कंडक्टिंग स्फीयर है, एक हम लोग डायग्राम बनाते हैं कंडक्टिंग स्फीयर का। तो क्या होता है कि इसके सरफेस का पोटेंशियल अगर चार्ज q है, और इसका रेडियस हम लोग r ले लेते हैं, तो सरफेस का पोटेंशियल का वैल्यू v का वैल्यू हो जाता है k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर। के का वैल्यू तो पता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जो पोटेंशियल इसका सरफेस का होगा, वही पोटेंशियल एनी पॉइंट इनसाइड का होगा। तो किसी भी पॉइंट का जो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर रहे या जो भी डिस्टेंस पर रहेगा, उसका पोटेंशियल वही होगा जो पोटेंशियल सरफेस का होगा, बिकॉज ये इक्वी पोटेंशियल होता है। तो सरफेस का पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर, मीन्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, certain positive charge is given to a conductor, then its potential, ऑप्शन ए है इज मैक्सिमम एट द सरफेस, इज मैक्सिमम एट द सेंटर, सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन 3 है रिमेनिंग सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, एंड 4 नंबर है इज मैक्सिमम समवेयर बिटवीन द। तो नहीं, ऐसा क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज की कंडक्टर को दिया गया है, तो कंडक्टर ऑलवेज क्या होगा, इक्विपोटेंशियल होगा सरफेस से लेकर सेंटर तक, ये सेम रहेगा पोटेंशियल, तो रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, ये ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एंड 1 2 4 रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल इज यूनिफॉर्म
पहला ऑप्शन दिया है, सेकंड ऑप्शन प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर, देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द सेंटर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो देखिए पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल, सेल है ना, तो ये बिल्कुल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। कंडक्टर का जो फॉर्मूला आता है पोटेंशियल सरफेस का, वही आ जाएगा सेल का, ये चाहे कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो। वी का वैल्यू Q/R, और वो इनसाइड किसी पॉइंट पर वही होता है जो सरफेस पर होता है। और वो मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म होता है, तो सेंटर से लेकर सरफेस तक जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कांस्टेंट रहेगा किसी भी पॉइंट पर। तो यूनिफॉर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये सब ऑप्शन 2, 3, 4 ये सब रॉन्ग है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज q is surrounded by an uncharged concentric conducting spherical shell. Let the potential difference between the surface of the solid sphere and outer surface of the shell is V. If the shell is now given a charge -3q, the new potential difference between the same two surface is। तो क्या होता है कि देखिए, आपको एक डायग्राम से हम समझा रहे हैं और आपको रिजल्ट बता रहे हैं, डायरेक्ट याद रख सकते हैं। डेरिवेशन भी है लेकिन उतना कंपलसरी नहीं है नीट वाले के लिए। आसान सा इसका एक कॉन्सेप्ट याद रखिए। तो ये सपोज ये सॉलिड स्फीयर है, इस पर चार्ज हम लोग क्यों डाले थे, और तो जो जो सेल है आउटर सेल, इसका इनर सरफेस पर चार्ज -q ऑटोमेटिक इंड्यूस होगा इंडक्शन से। तो अगर हम लोग इसका रेडियस को कुछ बोल लेते हैं, सपोज स्मॉल r ले लेते हैं इनर वाले का रेडियस का, वो एंड आउटर वाले का रेडियस को हम लोग ले लेते हैं कैपिटल R। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आ जाएगा यहाँ पर V1 और इसका V2, इसका पोटेंशियल लोग V2 ले लेते हैं। तो V1 - V2 का वैल्यू आ जाता है, जो चार्ज हम लोग इनर वाले पर देंगे, चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r - 1/R, दैट इज डेल्टा V। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इनर एंड आउटर, इनर सॉलिड स्फीयर का एंड आउटर सेल का। तो अब जो चार्ज हम लोग पोटेंशियल जो डिपेंड कर रहा है वो इस पर डिपेंड कर रहा है, जो इनर सेल का चार्ज है उस पर डिपेंड कर रहा है। आउटर सेल पर हम लोग कुछ भी चार्ज देंगे यहाँ पर, तो ये इनर सेल पर उतना ही चार्ज रहेगा जितना कि यहाँ पर है, और इसका मैग्नीट्यूड अपोजिट होगा। मीन्स यहाँ पर हम लोग क्यू डालेंगे तो यहाँ पर -q रहेगा और रिमेनिंग चार्ज आउटर सरफेस पर रहेगा। तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला चार्ज जो इनर पर हम लोग डाले हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, और इस दोनों के रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। तो रेडियस तो चेंज नहीं करने वाला है, चार्ज हम लोग अगर कुछ भी एक्स्ट्रा पुट करेंगे आउटर स्फीयर पर, आउटर सेल पर, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज वही रहेगा। क्या रहेगा, जो कि पहले था, पहले इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, तो फाइनली इसका वैल्यू भी हम लोग बोलेंगे भी होगा। सो डेल्टा V का वैल्यू वही होगा जो इनिशियली था, भी, बिकॉज चार्ज चेंज नहीं होने वाला है इनर स्फीयर का, एंड रेडियस भी चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ पर हम लोग कितना भी चार्ज डाल देंगे, -3q -4q -10q +10q +20q, कुछ भी डाल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा। ये फॉर्मूला याद रखना है। तो अगर इनर वाले पर हम लोग डालेंगे चार्ज, यहाँ पर कुछ डाल देते तो ये चेंज होता है, बट हम लोग आउटर वाले पर डाल रहे हैं तो चेंज नहीं होगा। तो ये आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर चार्जेज 2 कूलम -3 कूलम -4 कूलम and 5 कूलम respectively are placed at the four corners of a square. Which of the following statements is true for the point of intersection of the diagonals? चलिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं स्क्वायर का। ये स्क्वायर है और इसका डायगोनल हम लोग चलिए देखते हैं। ये डायगोनल है, इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया सेंटर इसका। तो अब चार्ज हम लोग सपोज ऐसे प्लेस कर देते हैं, 2 कूलम -3 कूलम -4 कूलम एंड 5 कूलम। यहाँ पर हम लोग को पता करना है क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। तो अगर हम लोग देखते हैं कि ये 2 कूलम है, ये -4 कूलम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा।
एंड ये +5 है और ये -3 है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर आ जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा यहाँ पर इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू नॉन जीरो हो जाएगा। अब पोटेंशियल देख लेते हैं। पोटेंशियल हम लोग चार्ज का मैग्नीट्यूड का सम ले लेंगे। ये सारा डिस्टेंस को हम लोग आर एज्यूम कर लेते हैं, सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब अगर चार्ज का सम जीरो हो जाएगा, सारा चार्ज का सम, तो पोटेंशियल जीरो होगा। लेकिन सारे चार्ज का सम कितना आ रहा है, देखिए 2 कूलम, -3 -4, तो ये -7, और ये 5 + 2 7, ये भी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, बिकॉज चार्ज का सम आ रहा है जीरो। चेक कर लेते हैं फिर से। 2 कूलम, फिर -3 कूलम, -4 कूलम एंड +5 कूलम, तो ये नेट जो चार्ज हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो भी का वैल्यू हो जाएगा सेंटर पर जीरो, बिकॉज पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R होता है। तो R तो फिक्स हो रहा है, और नेट चार्ज जो है यहाँ पर सबका सम जीरो आ गया, तो भी सेंटर पर जीरो आ जाएगा, बट E नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर E नॉट इक्वल टू जीरो एंड V इक्वल टू जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ इज ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, 1.11 into 10 to the power -10 coulomb charge is non-uniformly distributed over the circumference of ring, which produces electric field E around itself. If L equal to 0 is the center of the ring, then the value of this integration L equal to infinity to L equal to 0 minus E dot dl is, ये क्या होगा। तो ये इंटीग्रेशन क्या दे रहा है आपको, समझा रहे हैं डायग्राम से। सपोज ये रिंग है, और रिंग का हम लोग एक एक्सिस ले लेते हैं यहाँ पर। L इक्वल टू जीरो बोल रहा है सेंटर को, और L इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा एनी पॉइंट इन्फिनिटी पर। तो ये जो इंटीग्रेशन होता है E.dl, ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस देता है। डेल्टा V का वैल्यू क्या होता है, E.dl। तो यहाँ पर माइनस साइन है, E.dl, L इक्वल टू इन्फिनिटी टू L इक्वल टू जीरो, ये दे देगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड इन्फिनिटी। याद रखिएगा, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ये दे देगा, -E.dl, L इक्वल टू इन्फिनिटी टू L इक्वल टू जीरो। अब इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो हम लोग लेते हैं, तो ये हो गया हम लोग का पोटेंशियल एट सेंटर। और ये रिंग का पोटेंशियल क्या होता है सेंटर पर, फॉर्मूला हो जाता है चार्ज, जो हम लोग उस पर डालेंगे Q/4πε0 और इसका रेडियस। तो अब हम लोग यहाँ पर देखिए चार्ज का वैल्यू कितना दिए हैं रिंग पर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी रहे, यूनिफॉर्म रहे या नॉन यूनिफॉर्म रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, सिर्फ हम लोग को चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। तो क्यू का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं कितना, 1.11 इंटू 10 to the power -10 डिवाइड बाय, यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर का वैल्यू 0.5 दे दिया है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग 9 × 10 to the power 9 इधर लिख देते हैं। तो इसका वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगा 2 वोल्ट, जो कि ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखिए, ये बात याद रखना है, पोटेंशियल जो होता है ना, वो क्या होता है कि चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन से इंडिपेंडेंट होता है, वो बस डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहे या नॉन यूनिफॉर्म रहे, तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्मली दे दिया है, तो उसको लेकर के टेंशन नहीं लेना है। यूनिफॉर्म भी रहता है तो वही आता है, नॉन यूनिफॉर्म भी रहता है तो वही आएगा, बिकॉज ये पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, फील्ड हम लोग नहीं फाइंड कर रहे हैं। फील्ड चेंज कर सकता है बट पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिंग के लिए। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, a hollow metal sphere of radius 5 centimeter is charged such that the potential of its surface is 10 volt. The electric field at the center of the sphere will be। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सेंटर में, अगर इसका चार्ज दे दिया गया है 10 वोल्ट से चार्ज किया गया है इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होता है जीरो, चाहे वो सेंटर हो या फिर एनी अदर पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या हो जाता है, जीरो। स्फीयर है, सॉरी, ये स्फीयरिकल फिगर है। तो इसके अंदर में, स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है ऑलवेज जीरो, बिकॉज हॉलो मेटल स्फीयर है। तो सिर्फ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर आएगा और आउटसाइड में आएगा, इक्वल टू जीरो इन साइड ऑलवेज। कुछ भी हम लोग चार्जेस पर देंगे
उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, जो ऑप्शन 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r कंटेनिंग चार्ज q विल बी। देखिए, r/2 डिस्टेंस रहे सेंटर से, या फिर कुछ भी डिस्टेंस रहे, पोटेंशियल का वैल्यू जो सरफेस पर होगा वही होगा इनसाइड किसी भी पॉइंट पर। तो पोटेंशियल का वैल्यू सरफेस पर क्या हो जाता है, Q/4πε0r। तो ऑप्शन 3 ऐसा है, तो ये ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। द पोटेंशियल एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r कंटेनिंग चार्ज q विल बी Q/4πε0r। वो डिस्टेंस कुछ भी रहे सेंटर से, सेंटर पर भी वही रहेगा, और इन डिस्टेंस सेंटर से लेंगे तो उस पर भी वही वैल्यू आएगा जो कि सरफेस पर होगा, और सरफेस का पोटेंशियल होता है Q/4πε0r। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर चार्जेज +q - q +q - q are situated at the corners of a square in sequence, then at the center of square। अभी चार ऑप्शन दिया है, ई और भी में क्या करेक्ट है। चलिए हम लोग एक स्क्वायर बना लेते हैं, सीक्वेंस में चार्ज को प्लेस कर लेते हैं। पहले डायगोनल का इंटरसेक्शन दिखा लेते हैं यहाँ पर हम लोग। ये एक डायगोनल है, एंड ये एक इसका डायगोनल है। तो अब ये सेंटर हो गया, सीक्वेंस में चार्ज को प्लेस किया गया, +q - q +q एंड -q। तो अब देखिए, ये +q है, ये +q है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा। ये -q है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ये भी कैंसिल हो गया। सेंटर पर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब सारे चार्ज का सम अगर हम लोग लेते हैं तो वो भी जीरो आ रहा है, ऑल फोर चार्जेज का सम, तो यहाँ पर पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन एज इक्वल टू 100 nm स्क्वायर पर कूलम डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट सिचुएटेड एट x इक्वल टू 10 मीटर एंड x इक्वल टू 20 मीटर इज। अब देखिए क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v का वैल्यू हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर या डी एक्स। यहाँ पर x वेरिएबल है तो डी एक्स ले लेंगे। तो फाइंड करना है 10 से 20 तक में, तो हम लोग यहाँ पर ले लिए 10 20, डेल्टा भी इसको बोल दिया। अब ई का वैल्यू हम लोग को पता है, दे दिया है 100/x² dx, 10 से 20। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये 100 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन माइनस, एक्चुअली माइनस है के यहाँ पर हम लोग को पुट करना है, तो एक माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर 100, और ये हो गया 1/x। ये वैल्यू आ जा रहा है 1/x, -1/x। तो इसको हम लोग 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होगा। इसको प्लस लेके चलते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -1/x लिमिट 10 से 20। तो अभी ये सॉल्व होकर के आ जाएगा -100, 1/20 -1/10। तो -100 यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा -1, और नीचे में 20। तो ऊपर 100/20, तो ये हो गया 5 वोल्ट। तो ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा, 5 वोल्ट। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस साइन को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज सारा ऑप्शन पॉजिटिव में ही है। तो हम लोग को पता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन इक्वल टू -dv/dr। तो उसको हम लोग यूज कर लिए, यहाँ पर ये रिलेशन लिख दे रहे हैं साइड में, इक्वल टू -dv/dr। तो dr हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी dv हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन -e.dr। और r का वैल्यू हम लोग वहाँ से r1 से r2 ले लेंगे। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज कर कर दिए, तो आंसर इसका आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। इसको इधर इंटीग्रेट करेंगे तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, डेल्टा भी, या जो भी डी भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, डेल्टा भी। इसको जूम कर लिए तो ये वैल्यू दे दिया हम लोग को सॉल्व होकर के, 5 वोल्ट। गिवन था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस भी। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किल ऑफ रेडियस r
drawn in uniform electric field E as shown in the figure. If VA, VB, VC and VD respectively are the potential of points A, B, C and D on the circle, then क्या करेक्ट होगा? ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना है ऑलवेज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल डी का हो जाएगा एंड सबसे कम पोटेंशियल बी का हो जाएगा। ए और सी है परपेंडिकुलर एक दूसरे का, मतलब ये फील्ड लाइन का, तो ए और सी का पोटेंशियल सेम होगा। तो बी डी सबसे बड़ा हो जाएगा, देन भी ए और भी सी मिडिल में आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा उसका वैल्यू, एंड वो वैल्यू हो जाएगा भी बी से बड़ा। तो भी ए इक्वल टू भी सी, देखिए भी ए इक्वल टू भी सी ऑप्शन 3 में है, एंड भी डी ग्रेटर देन भी बी डी ग्रेटर देन भी बी। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा इसका, डी का पोटेंशियल ज़्यादा है बी से। ये रिलेशन होगा और इसके बेसिस पर हम लोग ऑप्शन 3 को देख रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स बाय भी इक्वल टू 5x² माइनस 10x-9। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 1 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? dV/dx माइनस dV/dx हम लोग लेते हैं, बाद में जो साइन आएगा हम लोग उसको, क्योंकि ऑप्शन मैग्नीट्यूड में है तो हम लोग उसका मैग्नीट्यूड लेंगे अगर नेगेटिव आ गया तो। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं और x का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे? 1 पुट कर लेंगे। तो माइनस यहाँ पर है, डेरिवेटिव ले लेते हैं 5x² का डेरिवेटिव हो गया 2x, और माइनस 10x का डेरिवेटिव 1, 9 का डेरिवेटिव 0। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया एक्स के रिस्पेक्ट में। अब एक्स को हम लोग 1 पुट कर देंगे, तो माइनस ये 5 × 2 × 1 - 10। सो ई का वैल्यू हम लोग को यहाँ से आ गया -10 - 10। तो ई का वैल्यू यहाँ पर आ गया 0। एट x = 1 इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो ये